लोग काफ़ी टाइम से मुझसे बोल रहे थे कि सर ये जो टॉपर्स लोग अपने आंसर में यानी कि जो एथिक्स का है या जो ऐसे का है उसमें ना आपके आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर ये जो टॉपर्स लोग हैं जब हम लोग उनकी कॉपी देखते हैं तो वो अपनी कॉपी में रामायण महाभारत और जो भगवत गीता है वहाँ से वहाँ से एग्जाम्पल यूज़ करते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। तो सर ऐसे कुछ वीडियो लेकर आइए जिससे हमारे जो एग्जाम्पल है इनके सारे कैरेक्टर हैं वो सारे कवर हो जाएं। तो बस फाइनली आप लोगों के सामने अब मैं लेकर आ गया हूँ रामायण से रिलेटेड जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं या उनसे हम लोग कौन कौन से एथिकल ट्रेड सीख सकते हैं या हमारा जो जीएस टॉपिक है उससे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से ये रिलेट हो सकते हैं। तो हम लोग एक एक कैरेक्टर को देखेंगे। ये रहे आपके रामायण के कैरेक्टर। इसके बाद हम लोगों ने जो है महाभारत के भी कैरेक्टर हैं और इसके बाद आप देखोगे कि मैंने भगवत गीता से भी जो भी की लेसन हो सकते हैं ना उन सब के बारे में कैरेक्टर भी इंक्लूड कर दिए हैं। साथ ही साथ हमारे की क्या क्या की लेसन हो सकते हैं जो कि केस स्टडीज़ वगैरह होती है ना, तो केस स्टडी में कंक्लूजन लिखने में सॉल्यूशन लिखने में काफ़ी जगह हेल्प कर सकता है। अगर कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई चीज़ आ रही है तो हम लोग जो है यहाँ का रेफरेंस दे सकते हैं या जो हमारा ऐसे है वहाँ पर भी हम लोग जो है मल्टीपल जगह पर इसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कमेंट करना है आई विल क्लियर यूपीएससी विथ गुड रैंक। इसको कमेंट करिए अफर्मेशन के लिए, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं, एक एक करके कैरेक्टर देखते हैं। तो देखो हमारी जो रामायण है, रामायण में वैसे तो सभी लोग इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग फोकस करते हैं वो राम जी पे करते हैं। तो जो राम जी हैं सबसे पहले उनके कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं कि उनके कैरेक्टर से हम लोग क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। देखो सीखने को तो हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, जो हमारे हमारे यूपीएससी से रिलेटेड है, मैं सिर्फ वही चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ निकालूंगा, ठीक है, और वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखो कि उन्होंने क्या करा था कि जो 14 साल का जो वनवास है वो एक्सेप्ट करा था, ठीक है। और ये किसके लिए? वो अपने फादर के प्रॉमिस के लिए। आप देखो कि उस टाइम पे क्या होता था कि उनके फादर ने प्रॉमिस किया था लेकिन जो उनकी बेटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको किस तरीके से फुलफिल किया था, उसको एक्सेप्ट करा था कि देखो हमारे पिताजी ने जो है ये किया है और वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि हमारे पिताजी ने बोला है और पिताजी हमारे हैं। तो ये जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया था और ये क्या बताता है? ये बताता है इसमें कौन सी जो है एथिकल ट्रेट इन्वॉल्व है, वो है आपका धर्म, सेक्रीफाइस एंड ओबीडेंस। देखो धर्म के जो आप पर्सपेक्टिव देखते हो इसका पर्सपेक्टिव दूसरा भी होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है धर्म का मतलब सिर्फ कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हो या जो है मंदिर जा रहे हो बार बार, ये अकेला धर्म नहीं होता है। धर्म की डेफिनेशन वैसे बहुत विस्तृत है लेकिन शॉर्ट में समझो, अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होगे या नॉर्मली आपने फिलॉसफी भी पढ़ी होगी तो उसमें आप लोग को मालूम होगा कि जो धर्म होता है वो आपके कर्म से डिफाइंड होता है। समझ रहे हो? इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर आप समझ सकते हो तो धर्म का मतलब होता है धारण करना। कोई भी चीज़ को धारण कर रहे हो आप, किसी भी चीज़ की आप बात एक्सेप्ट कर रहे हो या कोई भी चीज़ पर्सपेक्टिव आप अपने अंदर धारण कर रहे हो तो आप धार्मिक हो, ठीक है। ये मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ आपको कि ये जो नॉर्मल जो धर्म वाला पर्सपेक्टिव बना है वो वाला धर्म नहीं। जो हमारी आप देखोगे कि फिलॉसफी है और सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि धर्म मतलब क्या होता है, जो भी चीज़ आप धारण करते हो या मेरी बात आपको कोई पसंद आ रही है, मेरी बात को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आपने धारण कर लिया तो आप धार्मिक हो, ठीक है। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ओके, गॉट इट। तो धर्म मतलब अपने कर्म का पालन करना, अपने कर्म के जो है एक तरीके से उसको धारण करना, तो वो हो गया। अब एंशियंट इंडियन एथिक्स में आप लोग वो पढ़ोगे ही शेविज्म और वहाँ पर तो जितने भी रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ोगे तो वहाँ पर रिलेवेंट हो जाता है। इसके बाद क्या करा था उन्होंने ना, जो सुग्रीव है और हनुमान जी उनके साथ क्या करा था, अलायंस बनाए थे, संधियाँ की थी। तो देन ये क्या बताता है? ये बताता है उनकी लीडरशिप को और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के बारे में कि आखिर वो किस तरीके से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी रखते थे। अगर वो अलायंस नहीं करते तो वो शायद जो है उनको बहुत प्रॉब्लम होती अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, ठीक है। तो ये जो है ये बताता है कि कैसे लीडरशिप जो है वो बिल्ड करते थे। तो ये आप देखोगे कि इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी को जो है शो करता है कि हम लोग को भी जब किसी से रिलेशन बनाने हो या हम लोग को अपना काम करवाना हो तो एक डिप्लोमेटिक लीडरशिप के बारे में बताता है। आपने देखा होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी कई बार बयान देते हैं और वो खुद बोलते हैं कि जो लॉर्ड कृष्णा और हनुमान जी दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट थे। अब देखो इतना बड़ा पर्सन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आके इनके बारे में बोल रहे हैं, तो एज अ एग्जाम्पल जब वो यूज़ कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं यूज़ कर सकते हो? आप
इसको एग्जाम्पल एज ए यूज़ कर सकते हो कि डिप्लोमेट थे, इस तरीके से उन्होंने जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का यूज़ किया था। ठीक है, अब फाइट कर रहे थे रावण से, किसको बचाने के लिए आपको पता ही है। तो ये क्या बताता है, ये उनके करेज और जस्टिस के बारे में बताता है। कभी भी करेज से रिलेटेड आए या जस्टिस से रिलेटेड आए तो वहाँ पर ना आप अपने हिसाब से कि कंटेक्स्ट मिलना चाहिए कि उस क्वेश्चन से कंटेक्स्ट मिल रहा है, देन आप इसका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। और ये डिफेंस स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताता है, क्योंकि आपने पता होगा कि दोनों साइड सेना थी, दोनों साइड ने जो है उनके सूबेदार भी हुआ करते थे, मतलब जो पूरा सेना की जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी होती है ना, वो सारी चीज़ जो है उनके साथ थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि जब पब्लिक को डाउट हुआ तो उन्होंने सीता जी को फॉरेस्ट में भेज दिया था। देखो यहाँ पर हम लोग जो है कंट्रोवर्सी वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे, हम लोग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकालने हैं बस हम लोग वो उन्हीं ही बात पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब उन्होंने जो है पब्लिक को डाउट हुआ था तो उन्होंने सीता जी को फॉरेस्ट भेज दिया था। तो ये क्या बताता है, ये बताता है सेक्रीफाइस के बारे में, कमिटमेंट टू धर्मा, कि वो अपने कर्म से या अपने धर्म से कितने जुड़े हुए थे, उसको कितने डेडिकेटली फॉलो करते थे। और इनकी इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी आपको मालूम है कि इंटीग्रिटी ना एकदम हाईएस्ट लेवल वाली हो जाती है, इससे भी आगे होती है प्रोबिटी। जब आप लोग जो मैंने आपने एक शॉर्ट में मैंने बताया था कि इंटीग्रिटी और ये जो पूरा सिलेबस है हमारा सिलेबस, आप देखोगे कि सिलेबस का एक सीक्वेंस बना हुआ है एथिक्स का। एक बार जाके मेरी वो शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैं आपको पता चल जाएगा कि, और हाँ एक लाइव वीडियो भी है उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से बताया हूँ कि जो हमारी इंटीग्रिटी होती है ये कब आती है। इंटीग्रिटी से भी ऊपर की जो वैल्यू होती है वो प्रोबिटी होती है, जिसमें होलिस्टिकली कवरेज हो जाता है। आपने सुना होगा कि सबसे छोटा होता है पिट्स। ठीक है, पिट्स में क्या होता है कि, और सॉरी, तो पिट्स होता है, देन उसके बाद आप देखोगे कि कंपेशन आता है, फिर देखोगे धीरे धीरे एम्पैथी आती है, सिंपैथी पहले आ जाती है, फिर एम्पैथी से फिर और आगे जाओगे, फिर धीरे धीरे जो है फिर आपका इंटीग्रिटी आता है, देन आखिरी में प्रोबिटी आता है। प्रोबिटी में सब कुछ होलिस्टिकली कवर हो जाता है चीज़ें। तो इसको देख लेना ये कंसेप्ट को, और जिसको भी पता है मैंने वीडियो में ऑलरेडी पढ़ाया तो एक बार कमेंट करके भी बता देना। ठीक है, अभी यहाँ पर हम लोग जो है रामायण से रिलेटेड देखते हैं। देखो इसके बाद जो है जो विभीषण है, विभीषण को जो है रावण के डिफीट करने के बाद उन्होंने विभीषण को जो है उनका राज्य वापस दे दिया था। वो चाहते चाहते तो वो अब वो टेरिटरी को अपने उसमें शामिल कर लेते ना, लेकिन उन्होंने वापस दे दिया था। तो ये क्या बताता है, ये जस्टिस, ग्रेटिट्यूड और राइटनेस के बारे में बताता है। ठीक है, ये पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बताता है कि मतलब कि अब हमारा जो है पूरा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, युद्ध हो गया, युद्ध के बाद क्या डिसीजन लिया जाता है, युद्ध के बाद किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी इंटरनेशनल रिलेशन में बात हुए कि देखो अभी आप देख रहे हो यूक्रेन और रशिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, उसमें एक सोल्यूशन में ऐसा कुछ डाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसके बाद फुलफिल हिज ड्यूटी एज अ किंग बाय सेंडिंग द सीता टू अग्नि परीक्षा। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक मॉरल ऑब्लिगेशन के बारे में बताता है। ठीक है, और ये भी बताता है कि हमारे सोशल नॉर्म्स हैं एक जेंडर रोल की तरह जो है ये प्ले करता है। ठीक, इसके बाद उन्होंने फॉरगिव करा था केकई जी को फॉर सेंडिंग टू एग्जाइल, मतलब वन में जब उन्होंने भेजा था तो उनको जो करा था उनको माफ़ कर दिया था। तो ये क्या बताता है, फॉरगिवनेस। इस पर ऑलरेडी PYQ आ चुके हैं। यहाँ पर जितने भी एथिकल ट्रेड देख रहे हो ना, इन सब पे जो है क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, बट थोड़ा सा यूनिक तब बताता है जब आप उसमें एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से लिखोगे। तो ये बताता है उनके कंपेशन के बारे में, रिस्पेक्ट फॉर जो है एल्डर के बारे में बताता है। तो ये एक तरीके से हमारे, आप जब सोसाइटी भी पढ़ोगे तो उसमें एक जो है सोशल ऑब्लिगेशन भी देखने को मिलेंगे, सोशल नॉर्म्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आप देखोगे कि वेलकम करा था विभीषण का एज एन एलाई इवन दो ही इज रावण ब्रदर। वो रावण के ब्रदर होने के बाद भी उनको जो है वेलकम किया था, उन पर भरोसा किया था। वो चाहते तो वो ये समझ जाते ना कि रावण ने भेजा है तो शायद कुछ ना कुछ इसके पीछे षड्यंत्र होगा, अब वहाँ से आया है शायद जो षड्यंत्र बना के हम लोग को जो डिफीट करना चाहता है, ये भी सोच सकते थे वो। बट वहाँ पर उन्होंने क्या करा, अपने विजडम के बारे में सोचा, इंक्लूसिवनेस के बारे में सोचा, देन उसके बाद उन्होंने एक जजमेंट लिया। समझ रहे हो? तो आप देखो इंक्लूसिवनेस, विजडम, ये सब बहुत भारी भारी वर्ड हैं, यूपीएससी को बहुत पसंद है। तो ये कंक्लूजन वगैरह में भी लिख सकते हो आप। तो ये भी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के बारे में बताता है। ठीक है, ऑफर रावण को एक चांस जो है बार बार उन्होंने दिया था, श्री राम जी ने दिया था। उन्होंने बार बार रावण को चेताया था कि चलो तुम मान जाओ, फाइनल अभी लड़ाई से बच सकते हो, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। तो ये क्या बताता है, कंपेशन के बारे में बताता है।
और उनके मर्सी के बारे में, पीस के बारे में बिफोर द वॉर। तो ये हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जा सकते हैं कि देखो अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग चेता सकते हैं, हम लोग वार्निंग दे सकते हैं कि मान लो अगर सामने वाला गलत कर रहा है तो हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर वही चीज़ है जो चीज़ रामायण में हुआ वही चीज़ यहाँ पर भी होती है, हमारे आज भी हमारे यहाँ वर्क करती है। ठीक है, कंसल्ट करा लक्ष्मण से सॉरी सुग्रीव से एंड अदर बिफोर द मेकिंग द की डिसीजन। तो कभी भी कोई भी डिसीजन लेना है तो पहले कंसल्ट करते हैं किसी सब लोगों से। तो इस ये क्या बताता है, ये इंक्लूसिवनेस को बताता है, एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप के बारे में बताता है। या आप जब भी एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाओगे, आईएएस भी बनोगे या कोई भी चीज़ बनोगे, तो वहाँ पर भी आप लोग ध्यान रखो, आपको बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन उसमें ना कई बार इन्वॉल्व भी करना पड़ता है लोगों को, जिससे ये क्या होता है कि आपकी अकेली अप्रोच नहीं, आप बायसनेस से डिसीजन नहीं ले सकते हो। आप लोग जो है आपका एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप के बारे में बताता है कि आप लोग सबको साथ में लेके चलते हो, तभी तो हमारी गवर्नमेंट बोलती है सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ठीक है, तो समझ रहे हो, तो यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव लीडरशिप के बारे में पता चलती है कि जब भी वो डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहे हैं अपने जो है साथियों को। ठीक है, ये लीडरशिप के बारे में बताता है, लीडरशिप इन गवर्नेंस एक टॉपिक है जीएस में। चलो, रिजेक्ट द टेम्पटेशन ऑफ द रूलिंग द वर्ल्ड बाय द कॉन्करिंग किंगडम। तो ये क्या बताता है कि उस टाइम पे उनकी ह्यूमैनिटी के बारे में बताता है, ह्यूमिलिटी के बारे में, सेल्फ रिस्ट्रेंट के बारे में बताता है। ठीक है, और कंटेनमेंट के बारे में बताता है। ये पब्लिक ऑफिस में आप बता सकते हो कि एथिक्स इन पब्लिक ऑफिस, फुलफिलमेंट द विशेस ऑफ द दशरथ, वाई द कंप्लीटिंग द हिज एग्जाइल इवन दो ही कुडंट रिटर्न। तो ये क्या बताता है कि जो उनके कमिटमेंट था उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने अपने कमिटमेंट को फॉलो किया, लॉयल्टी दिखाई अपने फादर्स के प्रति। ठीक है, और ये क्या बताता है, ये उस टाइम के फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में बताता है एंशिएंट टाइम पे। और देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग है। अब देखो उन्होंने क्या करा था, सारे विंग्स को ना इंक्लूडिंग एनिमल हो या बानर्स हो या जो जितने भी इंसान थे सबको इक्वली ट्रीट करा। अब देखो अभी हम लोग है ना हमारे संविधान में इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, उसमें बोलते हैं कि जितने भी कास्ट के लोग हैं सब लोग जो है बराबर होना चाहिए, या जो है महिला हो या पुरुष है उनको बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे रामायण में आप देखो कि कितना अच्छा एग्जाम्पल है इक्विटी का, इतना बढ़िया एग्जाम्पल है इक्विटी का कि यहाँ पर तो भगवान राम जी जो है वो एक कदम आगे चले गए, उन्होंने जानवरों को भी इन्वॉल्व कर दिया। समझ रहे हो, वो बोलते हैं नहीं इक्विटी सिर्फ इंसानों में क्यों, जानवरों में भी हो ना। उन्होंने बराबरी से जितने भी बानर हैं उनको अपने बराबरी से बिठाला। इवन देखोगे छोटी सी ग्लेरी तक ने पार्टिसिपेट करा था। आप देखो कि राम जी कितने आगे के डिप्लोमेट थे, वो कितनी इक्वलिटी को प्रमोट करते थे। आपने देखा होगा कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग कास्ट के बेसिस पे इधर उधर बोलते हैं, राम जी का नाम लेके बोलते हैं कि वो ऐसा होते थे, बट रियलिटी क्या है, वो हर किसी को इक्वल बनाते थे। इवन आप देखोगे निषाद राज जो उनके फ्रेंड थे वो दूसरी कास्ट के थे, वो ट्राइब थे, इवन वो उनके फ्रेंड थे। शबरी वाला ये देखते हो, तो कभी भी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए या उसमें आपको कोई अब एक फिलोसफिकल ऐसे टाइप का आ जाए तो वहाँ पर ये इन्वॉल्व कर सकते हो। तो समझ रहे हो, ये एक कदम मतलब आप तो इक्वलिटी की बात ही नहीं करो, आप तो जानवरों को भी इक्वल लेकर आ जाओ। कभी भी ह्यूमन और एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो वो चीज़ ठीक है, समझ में आ गया। तो इन्वायरमेंट एथिक कंजर्वेशन से रिलेटेड आप देख सकते हो कि इवन ये अपने जैसा ही मानते थे, जितने भी एनिमल्स वगैरह को उनकी भी इमोशन होते थे। इवन देखोगे आप जटायु ये सब उनको फादर माना है उन्होंने, वहाँ पर उनका भी जो है अंतिम संस्कार बिल्कुल संस्कार मतलब आप देखोगे कि पूरे विधि विधान से करा है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है ना कि उस टाइम इक्वलिटी नहीं इक्विटी को भी किस तरीके से प्रमोट किया जाता था, सब मानते थे। तो ये चीज़ उनके नेचर से या उनके कैरेक्टर से झलकती है। ठीक है, उन्होंने सबको इक्वल माना था। देखो बताने के लिए इस पे चाहो ना तो मैं तो 2-3 घंटे मतलब ख़त्म भी नहीं होंगे, इतना मैं पढ़ा सकता हूँ। बट अभी हम लोग जो है ना सिर्फ यूपीएससी से रिलेटेड चीज़ें पॉइंट निकाल रहे हैं, क्योंकि मुझे दिखा नहीं था यूट्यूब पे और कोई वीडियोस भी नहीं दिखी थी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी। ये पीडीएफ मैं फ्री में से सेंड कर दूंगा, टेंशन मतलब सारी चीज़ आपकी सेंड हो जाएगी। इवन आप अभी हमारे काफ़ी सारे नोट्स जो हैं ऑफ़र का लास्ट डे है, तो आप लोग जो हैं जाके हमारे जो स्मार्ट एस्पिरेंट चैनल है, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब, मैं तीनों जगह पर आ गया हूँ। इंस्टाग्राम पे भी हमारी रील डालना स्टार्ट हो गई है। सारे जो जितने भी मैंने एग्जाम्पल वगैरह हैं, कोर्स वगैरह हैं, सब कुछ मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ पे जो है शॉर्ट्स के रूप में, रील के रूप में प्रोवाइड करवा दूंगा। बस रिवाइज करते जाओ यार,
मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया यूज़ करेंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। मैं सारी चीज़ रटवा के रहूँगा, मेंस निकलना निकलना है, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि मैं आप लोगों के लिए ना प्रीलिम्स के लिए बहुत ही शानदार कोर्स लाने वाला हूँ। मज़ा आ जाएगा आपको, मज़ा आ जाएगा। फ्री भी रहेगा, पेड भी रहेगा, दोनों से रहेगा, और इतना अफोर्डेबल रहेगा कि कोई भी अटेम्प्ट, कोई भी जो है इसको ले सकता है। टेंशन मतलब, प्रीलिम्स के लिए बहुत मज़ेदार लाने वाला हूँ। अगर आप लोग अभी नए हो ना, चैनल से जुड़ जाओ, मैं बोल रहा हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। आपको खुद ही लगेगा, अभी पुराने वीडियोस देखो, लास्ट के 10 वीडियो देख लेना, आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी हम लोग ने राम जी के कैरेक्टर के बारे में देख लिया। अब हम लोग बात करते हैं अदर कैरेक्टर्स के बारे में, हम लोग उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे सीता जी के बारे में। तो उनसे हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं, उनकी जो इवेंट हुआ था हमारे पूरे रामायण में, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उन्होंने राम जी के साथ जाना डिसाइड किया था, तो ये उनकी लॉयल्टी और अपने जो है हस्बैंड के प्रति क्या डिवोशन था उसको करा, और सेल्फ सेक्रीफाइस। उन्होंने अपनी अपनी जितनी भी इमोशन थे उसको साइड में करके केवल हमारे जो राम जी हैं उनके लिए उन्होंने सेल्फ सेक्रीफाइस करके देन वो गई थी। ठीक है, देन उन्होंने क्या करा था, जो रावण था उन्होंने कितनी सारी चीज़ें उनको बोली थी कि मैं आपको ये दे दूंगा, मैं आपको यहाँ की रानी बना दूंगा, सब चीज़ को उन्होंने क्या करा था, साइड कर दिया था। ठीक है, तो ये फेथफुलनेस के बताता है और चेस्टी के बारे में बताता है। देन जो है अग्नि परीक्षा के लिए चली गई थी, उनकी प्योरिटी प्रूव करने के लिए। तो ये क्या बताता है, उनकी स्ट्रेंथ और पेशेंस के बारे में बताता है। अगर वो नहीं जाती, वो तो साफ साफ मना कर सकती थी, आपको हम पे भरोसा नहीं है क्या, लेकिन प्रूव करने के लिए उनको देना पड़ा। ठीक है, तो ये उनके पेशेंस के बारे में बताता है, उनकी स्ट्रेंथ को बताता है कि वो इमोशनली उनको कितना बुरा लगा होगा जब उनको अग्नि परीक्षा के लिए राम जी ने बोला होगा। बताओ, लगा होगा कि नहीं लगा होगा? ऑब्वियसली। तो ये उनके स्ट्रेंथ के बताता है कि वो इमोशनली कितनी स्ट्रांग थी। ठीक है, देन स्टे काम एंड होपफुल ड्यूरिंग द हर जो है कैप्टिविटी इन द लंका। जब लंका में उनको कैद करके रखा था उस टाइम पे वो क्या बताता है, ये रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताता है उनकी। लक्ष्मण जी के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने जो है जब वनवास कहते तो राम जी को फॉलो करा था। ये उस टाइम पे बताता है कि जो ब्रदरहुड है, डिवोशन है, लॉयल्टी है, और जो ओबीडियंस है उसके बारे में बताता है। तो ये उस टाइम पे ना जो फैमिली की लॉयल्टी है, कि एक जो है भाई का क्या कर्तव्य रहता है अपने भाई के प्रति, उसके बारे में। राम जी को प्रोटेक्ट करा था ड्यूरिंग जो है जब डेंजर एक जो उन पर अटैक हो रहे थे। तो ये ब्रेवरी और प्रोटेक्टिवनेस के बारे में भी बताता है। इंद्रजीत से जो है फाइट किया था टू डिफेंड टू राम एंड सीता जी। तो ये करेज और डेडिकेशन के बारे में बताता है। और ये एक ना मिलिट्री स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताता है कि उस टाइम में जब मिलिट्री स्ट्रेटेजी है तो उसमें कैसे करेजेस वगैरह उनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो है एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने बनाई थी जो वो प्रोटेक्ट करने के लिए सीता जी के लिए। तो ये क्या बताता है, ये फोर थॉट के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है। ठीक है, ओके। एक तरीके से ये क्या बोलता है कि ये एक डिफेंस स्ट्रेटेजी के बारे में बताता है। ये बोलता है कि जो हमारे सिविलियंस हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और आज देखोगे कि आज भी हमारे जो पूरे इंडिया में बॉर्डर बनाई जाती है, ये बॉर्डर क्या है, एक तरीके से लक्ष्मण रेखा ही तो है, टू प्रोटेक्ट अवर सिविलियन। ठीक है, तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि उस टाइम पे सिर्फ सीता जी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई थी, लेकिन आज हम लोग पूरे इंडिया में हमारे सारे कितनी सारी सीता हैं और कितने सारे जो हैं लोग सिविलियन हैं, उनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए जो वो बनाई जाती है। या बॉर्डर वाला कंसेप्ट एक तरीके से आप कह सकते हो कि यहीं से आया है। ठीक है, ओके। चलो, हनुमान जी के बारे में। वो सीता जी के लिए वो फ्लाई करके गए थे लंका पे। तो ये डिवोशन, स्ट्रेंथ और सेल्फलेस के नेस के लिए बारे में बताता है। संजीवनी जो है माउंटेन, उन्होंने जो है लक्ष्मण को सेव करने के लिए लेकर गए थे। तो ये उनके डिटर्मिनेशन और लॉयल्टी के बारे में बताता है। या ये भी बताता है कि इमरजेंसी क्राइसिस मैनेजमेंट, यहाँ से हमको ये पता चलता है कि इमरजेंसी में क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। देन जो है लंका को बर्न करा एंड देन जो है स्पार्स द इनोसेंट, जो है इनोसेंट। तो ये जजमेंट कंपेशन के बारे में बताता है। ठीक है, रिस्पेक्ट करते थे वो एल्डर की, लाइक जामवंत हो गए, सुग्रीव हो गए। तो ये ह्यूमैनिटी और रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी बताता है। और भी बहुत सारे, देखो इनका कैरेक्टर भी बहुत बड़ा है। सारे जितने भी कैरेक्टर है ना, इन सब पे एक एक बुक लिखी जा सकती है, एक एक पूरी सीरीज चलाई जा सकती है। यहाँ पर केवल 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 हम लोग कुछ कुछ इंपॉर्टेंट निकाल रहे हैं। मैं बहुत छोटा हूँ कि मैं इनके पूरे उनको डिफाइन कर पाऊँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, और मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं निकाल पाऊँगा। मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो ओवरऑल आप जो है एक समरी के रूप में देख सकते हैं, वही चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, भरत जी यहाँ पर क्या करते थे, रिफ्यूज टू टेक द थ्रोन। उन्होंने क्या करा था कि राज सिंहासन नहीं उन्होंने जो है एक्सेप्ट करा था,
ठीक है, वो राज्य चलाते थे लेकिन किसके नाम पे? राम जी के नाम पे। ये ह्यूमैनिटी, धर्म और सेल्फलेसनेस के बारे में बताता है। प्लेस ऑफ रामास सैंडल ऑन द थ्रोन एज अ अब देखो क्या होता था कि जो सीट थी ना, सीट जो जो राज सिंहासन था उसमें ना जो राम जी की जो सैंडल थी उसको रख के उन्हीं के नाम पे चलाते थे वो चीज़ें। ठीक है, तो ये बताता है रिस्पेक्ट और ओबीडियंस के बारे में। ये सिंबोलिज्म के बारे में बताता है गवर्नेंस में। आज भी देखोगे कि गवर्नेंस में एक सिंबल होते हैं, एक सिंबल के रूप में बताता है कि उस पद की वैल्यू होती है, पद की, समझ रहे हो, उस पद की वैल्यू होती है। लीव्स इन अ सिंपल लाइफ ड्यूरिंग द राम जी के, तो जब राम जी वनवास गए थे तो बहुत सिंपल लाइफ जो है वो जीते थे। तो ये जो है सेल्फलेसनेस इन लीडरशिप दिखाता है। सीक्स राम्स रिटर्न टू अयोध्या एंड इमिडिएटली आफ्टर हिज एक्साइल, तो वो यही बता रहे हैं कि जैसे ही वो आ गए थे फिर उनको जो है वो दे दिया गया था उसके जो राज सिंहासन है उनको। तो ये लॉयल्टी और डिवोशन के बारे में बताता है। चलो रावण से क्या सीख सकते हैं हम लोग? तो उन्होंने क्या करा था? किडनैप करा था सीता को अगेंस्ट हर विल, उनकी बिना इच्छा के। तो ये लस्ट, प्राइड और अधर्म के बारे में बताता है। देन जो है आप देखोगे डिनाइज करा था उसने विभीषण के एडवाइस को टू रिटर्न टू सीता, क्योंकि विभीषण एडवाइस दी थी। तो ये एरोगेंस और जो है स्टूवर्नेस के बारे में बताता है। पुट्स पर्सनल डिज़ायर अबव हिज किंगडम वेलफेयर, अपने किंगडम के बारे में उसने नहीं सोचा था। तो ये सेल्फ जो है इंटरेस्ट और जो है रेकलेसनेस के बारे में बताता है। देन परफॉर्म टू सर्व जो है पीनैक टू गेन द इनविंसिबल पावर, ये एम्बिशन और डिटर्मिनेशन के बारे में बताता है कि वो करेज के साथ भी जो है खड़ा हुआ था। आप देखोगे कि जो रामायण का जो रावण जो था उसमें बेसिकली जो आप देखोगे कि वहाँ की जनता जो थी वो जनता वगैरह उससे परेशान नहीं थी। वो जनता को बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। और आप लोग कहते हैं कि वो आप लोग को पता होगा कि वो बहुत विद्वान भी था, वो सारी चीज़ अच्छे से मैनेज करता था, वो सारे शास्त्र के बारे में जानता था। बस यहाँ पर गलती ये हो गई थी कि वो घमंडी था। वो जो है सीता जी को उठा के लेकर आ गया था वहाँ पर। देखो इस पर डिबेट बहुत हो सकते हैं, बट इसको एक ये समझो कि एज अ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कोई कमी नहीं थी। एडमिनिस्ट्रेशन चलाना हो तो बहुत बेस्ट बंदा था वो, मतलब बेस्ट थे रावण जी। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो रावण जी थे वो अपने जो ज्ञान के नॉलेज पे, ज्ञान के बेसिस पे वो बहुत स्ट्रांग थे। ठीक है, सॉरी वो बंदा वर्ड निकल गया, इसको माइंड मत करना। देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग विभीषण के बारे में। वरना थे उन्होंने रावण को वार्न किया था कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत बुरे हो सकते हैं। तो ये विजडम राइटहुडनेस के बारे में बताता है, टू लॉयल्टी टू धर्मा। ठीक है, देन जो है मॉरल करेज और एथिकल लीडरशिप के बारे में बताते हैं। आप देखोगे कि जो इन्होंने राम जी को ज्वाइन कर लिया था तो ये मॉरल करेज और इंटीग्रिटी के बारे में बताते हैं। इन्होंने हेल्प करी थी राम जी की टू, तो ये बताता है कि लॉयल्टी एंड जजमेंट के बारे में। फिर उसके बाद जो है ये राइटफुल किंग बन गए थे उस टाइम पे लंका, आफ्टर जो है जैसे ही रावण डिफीट हो गया था। देन ये जस्टिस और राइटफुलनेस के बारे में बताता है। इसके बाद कुछ और अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि जटायु हो गए। तो इन्होंने क्या करा था? सेक्रीफाइस करी थी अपनी लाइफ को ट्राइंग टू प्रोटेक्ट जो है सीता फ्रॉम रावण। तो ये करेज, ड्यूटी और सेल्फलेसनेस के बारे में बताता है। सुग्रीव के बारे में बात करें, इन्होंने जो है अलायंस बनाए थे विद द रावण, हेल्प हिम जो है टू फाइंड टू सीता। तो ये जो है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, लीडरशिप, कोलेब्रेशन के बारे में बताता है और उस टाइम की डिप्लोमेसी एंड अलायंसेस के बारे में बताते हैं। तो इन्होंने क्या करा था? राम जी की हेल्प ली थी ताकि जो उनके भाई हैं तो उनको हरा सकें और अपना जो थ्रोन है, अपना राज है वो वापस ले सकें। ठीक है, बाली जो थे उनके हरा के देन उन्होंने लिया था। तो ये ग्रेटिट्यूड और जो है राइटनेस के बारे में बताता है। इन सब पे जो है पीवाईक्यू आए हुए हैं। मंदोदरी, इनसे क्या सीख सकते हैं? इन्होंने भी जो है रावण को एडवाइस किया था कि अवॉइड कर दो वॉर वगैरह को। तो ये विजडम और लॉयल्टी के बारे में बताता है। कैकेयी के बारे में, तो उन्होंने डिमांड करा था रावण से कि जो है वो वनवास जाएं। तो ये इंश्योर करता है कि जो उनके खुद के सन है भरत, वो बिकम हो जाए, बिकम अ किंग, वो किंग बन जाए। ठीक है, तो ये जो है एम्बिशन, मैनिपुलेशन और जो है शॉर्ट साइटनेस के बारे में बताता है। सबरी जी हैं, तो ये इन्होंने जो है वेट करा था काफ़ी सालों तक सिर्फ राम जी से मिलने के लिए। तो ये शो करता है उनके फेथ को और डिवोशन को। तो फेथ, डिवोशन और पेशेंस के बारे में बताता है। इसके बाद बात आती है महाभारत की, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे एग्जाम्पल को। इसके अलावा आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, किस टॉपिक में सबसे ज़्यादा आप लोग इशू फेस कर रहे हैं, आखिर
किसी भी तरीके से आपको इंट्रोडक्शन लिखने में प्रॉब्लम हो रही हो या डायग्राम बनाने में इशू हो रहा हो, मैप बनाने में इशू हो रहा हो, जो भी है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने ये जितने भी एग्जांपल बताए हैं वीडियो को एक बार और 2x में लगा देना। आप अभी पहले सबसे पहले जाइए कमेंट सेक्शन में और बिना देखे इसको लिखने की कोशिश करिए, बिना देखे लिखिए। और जितने भी बाकी सब लोग को भी देखिए, बाकी सब लोग बिना देखे सारे एग्जाम्पल लिखते हैं। इससे क्या होता है कि आपको याद हो जाता है। तो कमेंट सेक्शन अपना ही है, स्पैम कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, स्पैम कर सकते हो आप। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। मेन हमारा जो मोटिव होना चाहिए वो चीज़ याद होना, और याद किसी भी तरीके से हो, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग, बहुत सारे लोग मैं देख रहा था कि पर्सनल मुझे जो है वीडियो नहीं सॉरी, जो लिख के भेजते भी हैं कि वो या वीडियो के साथ साथ लिखते भी जाते हैं बिना देखे। तो आप लोग क्या करिए, अभी जाके कमेंट सेक्शन में बिना देखे लिखिए, फिर उसके बाद कॉपी पेज उठा लेना, उसमें भी बिना देखे लिखना। आप जो हमारा आरआर वाला ग्रुप है, आरआर प्रैक्टिस वाला ग्रुप, आप स्मार्ट एस्पिरेंट ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पर आपको जो है चैट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पेस्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी हमारे ग्रुप के प्रति, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बस अब आपको याद करने के लिए कोई नहीं रोक सकता, टेंशन मत लो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो हमेशा की तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।